Yeah. So we are going for basics of Wilson's disease. So क्या है Wilson disease? Wilson is a disease in which copper is increased. So basically it is a disorder of copper metabolism, but you can say copper is content is increased in the some of the tissues. So liver में problem होती है, brain में problem होती है, and other organs. क्यों होता है? इट इज ए कंडीशन विच कॉपर इज कॉजिंग टॉक्सिसिटी टू बॉडी. जनरली क्या होता है कि कॉपर हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है. अगर हम कॉपर नहीं लेंगे तो हमारी को बॉडी को एनीमिया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. सो ये प्रॉब्लम होती है. अब ये क्यों होती है? क्योंकि ये एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है, और दोनों म्यूटेशन मदर फादर दोनों में से एक एक आता है, तब ये होता है. प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है जनरली हमारा जो भी एक्सेस कॉपर होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है, लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम्स किसी इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि इट इज़ नॉट गेटिंग एक्सक्रिएटेड, बल्कि ये क्या होता है हमारे लीवर में और ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे वो उनको खराब करता है. सो व्हाट इज विल्सन्स डिसीज बेसिकली? विल्सन्स के दो जनरल कॉमन प्रेजेंटेशंस होते हैं. हेपेटिक प्रेजेंटेशन जो लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और सेकंड प्रेजेंटेशन इज न्यूरोलॉजिकल. सो हेपेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो जनरली 12 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है. वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास हेपेटाइटिस, जैसे जॉन्डिस लेके, नॉर्मल जॉन्डिस लेके, या फिर एनीमिया लेके. समटाइम्स सिर्फ एक एनीमिया प्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं. न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन 12 साल के बाद होता है जनरली, जिसमें स्पीच की प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर बिल्कुल हिलते रहते हैं और प्रॉपरली कुछ कर नहीं पाते हैं काम, और हाथ पैर अकड़े हुए कड़क टाइप के हो सकते हैं. वह क्लिनिकल फीचर सबसे पहले हम लीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. तो जो जॉन्डिस होता है उसको एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं. एक्यूट लीवर फेलियर होता है, जिसमें हमारा जो बॉडी का जो खून जमाने की क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है. द आईएनआर विल बी मोर देन 2. द चाइल्ड विल बिकम एंसेफेलोपैथिक, कोमाटोज. प्रीवियस एपिसोड्स हो सकते हैं जॉन्डिस के और एनीमिया के. इसके साथ में जब एक्यूट प्रेजेंटेशन होता है विल्सन, व्हेन देयर इज एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ विल्सन्स डिसीज, देन देयर कैन बी ए किडनी फेलियर ऑल्सो, एंड लेट स्टेजेस में दे प्रेजेंट एज सिरोसिस. क्रोनिक प्रेजेंटेशन समटाइम्स क्या होता है, they don't get diagnosed at early stage. They get diagnosed only when there is chronic hepatitis leading to cirrhosis. So इसमें sometimes it is get confused with autoimmune hepatitis, but that can be presentation. न्यूरोलॉजिकल विल्सन, न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रेजेंटेशंस. ऑनसेट एक्यूट और क्रॉनिक होते हैं. वेरिएबल होती है एज ऑफ ऑनसेट, स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, किसमें एज ऑफ ऑनसेट ज़्यादा है, किसमें स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन कम है. डिटोरिएशन होने लग जाता है स्कूल परफॉर्मेंस का. दैट इज कैन बी डायग्नोज्ड इन अर्ली एडोलेसेंट्स. मास्क लाइक फिशीज हो जाती है, फेस एकदम मास्क जैसा लगता है, रिजिड बॉडी होती है, और गेट इम्प्रॉपर हो जाता है. दे कैन हैव दिस लाइक पार्किंसंस लाइक डिसऑर्डर्स विच हैपन्स इन ओल्ड एज, एंड दे ऑल्सो हैव ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर्स एंड डिस्काइनेटिया. साइकेट्रिक विल्सन्स डिसीज जो कि बहुत अनकॉमन है, लेकिन इट शुड बी सस्पेक्टेड वेन एवर ए एडोलोसेंट प्रेजेंट विथ साइकेट्रिक फीचर्स. सो दे कैन हैव डिप्रेशन, न्यूरोटिक बिहेवियर्स, फोबियाज, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एग्रेशन, कॉग्निटिव डिटोरिएशन, वर्सनिंग स्कूल परफॉर्मेंस, पुअर मेमोरी, एक्सेट्रा. स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं. आर्थराइटिस कैन बी ए प्रेजेंटेशन. रिकेट्स, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है. स्केलेटल कॉम्प्लिकेशन कैन ऑल्सो बी देयर. रेनल कॉम्प्लिकेशंस भी विल्सन्स में कॉमनली होती है. दिस आर रेनल ट्यूबुलर कॉम्प्लिकेशन विच कैन कॉज लॉस ऑफ एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज इन द यूरिन विच ड्यू टू impaired phosphate absorption. So how the diagnosis of Wilson's disease is made? KF ring can be done, which can be done on slit lamp examination, but less than 10 year में KF ring possibility कम होती है. Only 50% they can get positive. Family history हो सकती है कि किसी सिबलिंग की डेथ हुई हो सेम प्रॉब्लम से, या फिर जैसे कि किसी सिबलिंग को साइकेट्रिक फीचर हैं और नेक्स्ट सिबलिंग को हेपेटिक फीचर्स हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेग्निटी, कजिन्स में जो मैरिज होती है वो. Slurred or slow speech, jaundice can be presentation, in hemolysis, low anemia.
So this is a proper unexplained liver disease है इसमें कि how we will go for this. Basically this is for doctors how they go, but we have to see at least two of the things should be there. KF ring, ceruloplasmin should be low, and 24-hour upper cup should be more. This is a liver biopsy specimen. You can see here, it will shows fatty liver. And the problem with Wilson is the liver biopsy will give only a patchy appearance. So the copper deposition is only patchy. So sometimes in liver biopsy, the copper, the amount of copper may be low and Wilson disease may be present. So there is an only non-specific findings of liver Wilson disease in liver biopsy. Only fatty liver is seen. You can see in MRI the deposition of copper here is causing a hyperintensive lesions. So diagnosis is made on low serum copper and ceruloplasmin. Serum copper should be low. So this is the main confusion. What they say is we have low serum copper. So how we can have Wilson disease? See, copper is getting deposited in solid organs. So this is serum copper will be low. Urinary copper will be more than 50 microgram per 24 hour. When we give penicillamine and then test urinary copper, the copper level will increase. Hepatic copper on liver biopsy will be increased, and the alkaline phosphatase will be low. The mutation will be ATP7B mutations. Differential diagnosis can be all other types of hepatitis. Usually in children, autoimmune liver disease is the most common differential diagnosis of the Wilson's disease. Treatment consists of penicillamine, which is a main chelator therapy available. However, the other therapies available are zinc, trientine, and tetramethyl is now obsolete. Problem with penicillamine is it causes worsening of neurological features in some cases, but it's a mainstay of treatment and it is a cheaper drug. Trientine is a costly drug with less neurological side effect, but in hepatic Wilson, I say that penicillamine works very good, and zinc should be taken by all children specifically, because we can't restrict the particular diet of them which causes the Wilson's disease. However, if late stage is present, we can go for transplantation, and the most important stage is family screening, because Wilson's commonly happens in family. Okay, thank you.